2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। और अब वक्त हॉट सीट का। हॉट सीट में आज बात यूपी, राजस्थान की और महाराष्ट्र की एक एक सीट पर लोकसभा सीटों की होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में हुंकार भरी थी, इसीलिए आज पहले बात अलीगढ़ की ही करेंगे। ये वही जगह है जो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि है। अब की बार किसके हाथ लगेगी ताला नगरी की चाबी, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे जोधपुर। पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत के किले में कैसा है समीकरण, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र के अमरावती सीट की, जहां से मैदान में है चर्चित सांसद नवनीत राणा। क्या नवनीत अमरावती में बीजेपी का कमल खिला पाएंगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से पढ़कर निकले नेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सीएम जैसे अहम कुर्सियों तक पहुंचने वाले लोग। दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। यही वजह है कि यहां की जनता को राष्ट्रीय राजनीति का मिजाज पसंद है और ये शहर हमेशा सुर्खियों में भी रहता है। बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा सांसद सतीश गौतम को यहां से मैदान में उतारा है। उनके सामने हैं समाजवादी पार्टी से चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस से साइकिल में सवार हुए हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि अलीगढ़ सीट पर आज तक कभी भी समाजवादी पार्टी जीत नहीं सकी है। इस सीट से मुस्लिम प्रत्याशी भी सिर्फ एक बार जीता है। अलीगढ़ पूर्व सीएम और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे कल्याण सिंह की जन्मभूमि है और बीजेपी का मजबूत गढ़ भी है। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है, क्योंकि सतीश गौतम से ब्राह्मण वोटर कुछ नाराज बताए जा रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए बीएसपी ने हितेंद्र उपाध्याय को टिकट दे दिया है। क्या है ताला नगरी में चुनावी समीकरण, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। किसके पास ताला नगरी की चाबी? अलीगढ़ में हैट्रिक लगाएगी बीजेपी। सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। कल्याण सिंह की जन्मभूमि अलीगढ़ में बीजेपी का दबदबा रहा है। मोदी की अगुवाई में पार्टी की जीत के हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन से अखिलेश भी अपनी साइकिल पूरे जोर से दौड़ा रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ को समाजवादी राग कभी रास नहीं आया। अब तक एक बार भी अलीगढ़ की चाबी एसपी के हाथ नहीं लगी। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं। और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। अलीगढ़ को बुद्धिजीवियों की धरती कहा जाता है। यहाँ से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। यही वजह है कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान पूरी दुनिया में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से सिर्फ एक बार मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर संसद पहुंचा है, वो भी 1957 में, जब यहाँ से 2 सांसद चुने जाते थे। अलीगढ़ में ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी ने अलीगढ़ से एक बार फिर मौजूदा सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है। हालांकि उनसे कुछ ब्राह्मण समाज के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। सतीश गौतम के सामने हैं पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो जाट नेता हैं और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए बहन जी ने हितेंद्र उपाध्याय को मैदान में उतारा है। पीएम मोदी के विजन, विकास और कानून व्यवस्था के दम पर बीजेपी वोट मांग रही है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों के जरिए अलीगढ़ का ताला खोलने की जुगत लगा रहा है। हालांकि अलीगढ़ की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है। मेरा ये विकास कार्य है
जनता का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मेरा कार्य है। वो पूरा होगा। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये चुनाव जनता का अपना हक होता है, प्रभु की कृपा होती है। जिसमें प्रभु की कृपा होगी, जनता अपना हक देगी, वो चुनाव जीतेगा। अब बीएसपी अपना काम कर रही है, भाजपा अपना कर रही है, ये सब मेरे छोटे भाई हैं, ये आपस में कस के लड़े तो कम से कम इन्हें मालूम पड़ेगा चुनाव कैसे हो। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह का क्षेत्र अतरौली अलीगढ़ में ही आता है। 90-91 के दशक में यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैला और महीनों कर्फ्यू लगा रहा। ध्रुवीकरण के बीच 91 में बिजनेस घराने से आने वाली शीला गौतम ने अलीगढ़ में पहली बार कमल खिलाया और 1999 तक ताला नगरी में भगवा रंग चढ़ाए रखा। हालांकि 2004 में उनकी हार हुई और चौधरी विजेंद्र सिंह ने 2700 वोटों से जीत दर्ज कर कांग्रेस की वापसी कराई। 2009 में अलीगढ़ की जनता ने बीएसपी को चुना और राजकुमारी चौहान को संसद भेजा, लेकिन 2014 में मोदी लहर ने सारे जातीय समीकरण तोड़ दिए। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और दुनिया ताकत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश भर का जो स्वर जुड़ रहा है, उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। वह स्वर है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। योगी सरकार ने हाल ही में जाट राजा महेंद्र सिंह के नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की है। सवर्णों के साथ जाट और लोधी वोटर्स के बीच कल्याण सिंह का दबदबा रहा है। उनके बेटे एटा से सांसद हैं, जबकि पोते संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। विपक्ष की राह ताला नगरी में आसान नहीं है, लेकिन मुस्लिम, यादव और जाट समीकरण साधते हुए अखिलेश पहली जीत दर्ज करने की जुगत में है। बीएसपी ने भी यहां प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। अगर यूपी में ये 2007 में आए होते तो इन्हें पता चलता कि एक असली नेता कैसे अपने समाज का ख्याल रखता है, कैसे नौकरी देने का काम करता है, कैसे उसे अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने का काम करता है। साथियों, अलीगढ़ में ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, वैश्य और जाट लोध समुदाय का वोट बीजेपी को मिलता रहा है। यहाँ मुस्लिम और दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका में है, लेकिन 2019 में एएमयू में जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा हावी रहा और सारे जातीय समीकरण धरे के धरे रह गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने परचम लहराया, सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। अब देखना यह है कि विपक्ष बीजेपी की हैट्रिक रोक पाता है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अलीगढ़ में क्या होने जा रहा है ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन अलीगढ़ का ताला कौन खोलने वाला है? अलीगढ़ के ताले की चाबी किसके हाथ लगने वाली है? पुराना इतिहास क्या कहता है चुनाव का और पुराने आंकड़े क्या कहते हैं? जल्दी से इस पर नजर डालते हैं और आपको समझाते हैं ये पूरा समीकरण किस तरीके से बन रखा है। तो आप ये जानिए, कल्याण सिंह की जन्मभूमि है अलीगढ़, बीजेपी का मजबूत गढ़ इसे कहा जाता है। सतीश गौतम ने ब्राह्मण नेताओं में हालांकि कुछ नाराजगी है इनको लेकर सतीश गौतम से, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार है। सवर्ण के साथ जाट लोधी वोट भी बीजेपी के साथ अलीगढ़ में रखा है। ये एक फायदा यहाँ बीजेपी को मिलता आ रखा है। मुस्लिम और दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका में अलीगढ़ में माने जाते हैं, सीधे तौर पर इस सीट पर इनका प्रभाव है। इसके अलावा बीएसपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। मायावती खुद यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही है। सवर्ण और मुस्लिम वोट बटा तो कांटे का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है, ये बेहद दिलचस्प है। लेकिन अलीगढ़ में अब आपको ये भी समझा देते हैं जातीय समीकरण क्या है अलीगढ़ का। यहाँ पर अलीगढ़ में कुल वोटर की संख्या 20 लाख की है। सवर्ण तकरीबन 5 लाख है, मुस्लिम 4 लाख के आसपास है। ओबीसी की बात की जाए 4,05,000 इनकी संख्या है, जाट अब 2 लाख है। अन्य जातियों की बात करें तो 3 लाख की संख्या अन्य जातियों की है। यह है अलीगढ़ का जातीय समीकरण, जहां पर सवर्ण और मुस्लिम सीधे तौर पर निर्णायक की भूमिका में माने जाते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव 2019 का वोट प्रतिशत क्या रहा था।
सतीश गौतम बीजेपी से 56.42% ने वोट मिले थे। अजीत बालियान बीएसपी 36.71% इनका रहा था। विजेंद्र सिंह कांग्रेस से 4.37% कांग्रेस का रहा था। वोट प्रतिशत है ये 2019 का। सतीश गौतम 2019 में भी आए थे, लेकिन इससे पुराना आंकड़ा क्या कहता है, 2014 का आंकड़ा भी हम आपको समझा देते हैं। 2014 में सतीश गौतम ही थे बीजेपी से 48.32% वोट प्रतिशत रहा था। अरविंद सिंह बीएसपी से 21.40 है। जफर आलम एसपी से 21.25% वोट प्रतिशत था। तो ये लोकसभा चुनाव के आंकड़े कहते हैं 2019 और 2014 के।